सोनिया और जुल्फ़ी फलक को झूठ बोलकर बुलाते हैं कि अम्मी को गोली लग गई है और उसको अगवा कर लेते हैं। वो बहुत मुश्किल से छूट के उनके पास से आती है। सोनिया जुल्फ़ी को कहती है, इतना अच्छा प्लान बनाया था तूने, उसे क्यों भागने दिया? वहीं ढूंढते तो मिल जाती। अगर उसे किसी मवाली गुंडे ने पकड़ लिया फिर तुम उससे शादी कर लोगे? चूड़ियाँ पहन लो, तुमसे कभी कुछ नहीं हो सकता। सोहेल तैमूर को समझाता है कि फलक तुम्हारी बीवी है, जिस पे वो कहता है वो 2 टके की लड़की, उससे मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। सोनिया की अम्मी घर आती है और पूछती है फलक कहाँ पे है? उसके ससुराल वालों का फ़ोन आया था तो मैंने उन्हें कह दिया वो यहाँ पे नहीं है, बताओ कहाँ पे है? सोनिया कहती है मुझे क्या पता, अपने ससुराल ही होगी। फलक आते ही जुल्फ़ी को मारने लग जाती है और कहती है तुमने मुझे अगवा किया, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए? मैंने हमेशा तुम लोगों का अच्छा चाहा है, तुम लोगों का मुझसे दुश्मनी क्या है? नसरीन कहती है फलक तुम्हें क्या हो गया है? फलक अपनी खाला को दिखा देती है और कहती है मैं पागल हो गई हूँ, सोनिया और फलक ने मिलकर मुझे अगवा किया है। जुल्फ़ी कहता है मुझे तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत है। फलक कहती है मुझे तुमसे शदीद नफरत है, अगर तुम अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते तो मैं खुद को ख़त्म कर लेती, लेकिन तुमसे शादी कभी ना करती। फलक किचन से छुरी ले आती है और कहती है आज मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। जुल्फ़ी कहता है ठीक है बस बात ख़त्म, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फलक की खाला उसे रात को उसके ससुराल छोड़ने आ जाती है। किंजा कहते हैं हम शरीफ और ख़ानदानी लोग हैं, जाओ बीबी सुबह बात करेंगे, जिस पे वो उसके पाँव में अपनी चादर रख देती है। सोहेल कहता है जाओ फलक तुम अपने कमरे में। किंजा कहती है मैंने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया था तैमूर के लिए, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, आप मेरी मर्जी के खिलाफ क्यों गए हैं? जूस लेके आती है, तैमूर सारी चीज़ें उठा के नीचे फेंकता है। तैमूर कहता है पूरी रात घर से बाहर रही और अब ये यहाँ पे आ गया। सोहेल कहता है नहीं ये रात ही वापस आ गई थी, नसरीन खाला की तबीयत नहीं ठीक इसलिए गई थी। तैमूर कहता है खाला ने ही बताया था ये हमारे घर नहीं है। किंजा कहती है मैं तो इसे घर में दाखिल होने दे ही नहीं रही थी, तुम्हारे भाई को ही गरीबों से हमदर्दी है, देख लो अब अंजाम। ज़ारा की भाभी उसे कहती है अब तुम बाहर जा रही हो तो तैमूर को अपने दिमाग से निकाल के जाना। ज़ारा तैमूर को कहती है तुम और तुम्हारा भाई ऑफिस होंगे, वो गुंडा अगर दोबारा वापस आ गया तो इस लड़की को तलाक दो और घर से निकालो। तैमूर कहता है सबसे पहले तो मैं उसे अरेस्ट करवाता हूँ, जो मुझे कल ही करवा देना चाहिए था। उसकी भाभी उसे आवाज़ देती है मगर वो नहीं सुनता। को पुलिस पकड़ने आती है जिसपे उसकी माँ बताती है वो घर पे नहीं है। फलक किचन में काम कर रही होती है। किंजा कहती है तुम मेरे किचन में क्या कर रही हो? जिसपे फलक कहती है ये मेरा भी तो किचन है। किंजा कहती है ये मेरा घर है और मेरा किचन है, तुम अपना बैग पैक करो और दफ़ा हो यहाँ से। सोनिया यासिर को कॉल करती है और बताती है कि जुल्फ़ी को कहना घर ना है, पुलिस आई हुई है और उसे कहो जल्द से जल्द बाहर चला जाए। यासिर जुल्फ़ी को बताता है तुम्हारे घर के बाहर पुलिस है, तुमने जो कल तमाशा लगाया ना तैमूर के घर में, उस वजह से मैं बिन मौत मारा जाऊँगा, चलो हम दोनों आज रात यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। ज़ारा तैमूर को कॉल करती है और शादी की मुबारकबाद देती है। तैमूर कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़ारा कहती है तुम्हें खाला की कसम मेरी बात सुन लो। ज़ारा कहती है तुम्हारी भाभी तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारी बीवी को वो कुछ ही दिनों में कहेगी वो तुम्हारे काबिल नहीं है, इसे तलाक दे दो। जुल्फ़ी की अम्मी जुल्फ़ी को आकर मिलती है। जुल्फ़ी कहता है मैं जा तो रहा हूँ लेकिन वही शर्त याद रखना, मैं आते ही फलक से निकाह करूँगा। सोहेल कहता है तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी शादी तो जल्दी में कर दिया लेकिन तुम उसे तलाक देने में जल्दी मत करो, वो बिन माँ बाप की बच्ची है, बाअदब और बहुत अच्छी है, तुम उसे देखो परखो फिर कोई फ़ैसला करो। किंजा को तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद लगता है कि वो मनहूस है, ये तो हम परस्ती है।